नमस्कार। मैं फिर आपके सामने एक बार उपलब्ध हो गया कुछ बातें लेके, नई नई बातें लेके। अक्सर मैं आता रहता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे एक मेरा स्टूडेंट है, उसने एक मुझसे प्रश्न पूछा है कि भैया जैसे कि पेपर ख़त्म हो रहे हैं, अब आगे का क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, ताकि जो है हमारी छुट्टियाँ, चूँकि छुट्टियों में अक्सर क्या होता है कि बच्चे चले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और वो जो है अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। इसी से संबंधित मेरा एक स्टूडेंट है, समीर, ठीक है। समीर ने मुझसे एक प्रश्न पूछा है कि भैया आगे क्या करें। तो मैं आप लोगों से सिर्फ छोटी सी बात बोलूँगा, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं बोलूँगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे कि पेरेंट्स जो है छुट्टियों में अपने बच्चों को क्या कराते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो पेरेंट्स होते हैं, छुट्टियाँ छुट्टियाँ क्या, छुट्टियाँ तो बड़ी बाद में पड़ती हैं। पेपर ख़त्म होने के साथ ही वो क्या करते हैं, बच्चों को ट्यूशन ही छुड़वा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 2 महीने का पैसा बचा लेंगे, है नहीं। ऐसे होता है नहीं। मम्मी पापा कहते हैं कि चलो जो है अब तो पेपर ख़त्म हो गया, अब क्या करेगा, ट्यूशन जाके 2 महीने घर पे पढ़ लियो, है नहीं, या फिर जो है जब नया कोर्स लेंगे तब पढ़ लियो। ये हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं। अक्सर बच्चों को जो है पेपर ख़त्म होने के बाद ऐसा नहीं होता कि हमारी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बेसिक्स जो है क्लियर नहीं होते हैं, या आपको उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। हमें अपने बच्चों पे ये फोकस करना चाहिए कि चलो पेपर ख़त्म हुआ है, थोड़ा सा उनको रिलैक्स 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ते, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते दे दिया जाए। लेकिन पूरी जो छुट्टियाँ पूरा निकाल दो कि चलो भी अब ये जो नया सेशन शुरू होगा जुलाई से, तो जुलाई से ही हम पढ़ाएंगे, ट्यूशन भेजेंगे बच्चों को, तो यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, अक्सर गलती करते हैं ये बात, ठीक है। और ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ या मैं सभी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो पेरेंट्स हैं वो ये सोचकर जो है बच्चों को गाँव भेज देते हैं कि चलो जी गाँव घूम के आ रहे हैं, नाना के घर चले गए हैं, मामा के घर चले गए, चलो जी बुआ के घर जा रहे हैं। कुछ नहीं तो ऐसे ही हाड़ लेते हैं इधर उधर फ्री में। पेपर तो ख़त्म हो ही गए, हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, ठीक है। देखो, पेपर ख़त्म होने के बाद ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी शुरू होती है। वो ये होती है कि जब भी पेपर ख़त्म हो गया, अब बच्चे के पास समय है, जब तक नया सेशन शुरू नहीं होता है, नई क्लास की पढ़ाई शुरू नहीं हो जाती है। सपोज दैट कि जो है मैं 9th में हूँ, 9th मैंने पास कर लिया, अब मैं 10th में आऊँगा और 10th की जो रेगुलर पढ़ाई शुरू होगी वो मार्च के बाद होगी, या फिर जो है नॉर्मली जुलाई के बाद, जुलाई में स्टार्ट होती है, क्योंकि उस समय एडमिशन वगैरह जो है सब समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमें ये सोचना चाहिए कि भाई अब पेपर ख़त्म होंगे तो अब हमें बच्चों की जो कमियां हैं, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनकी बेसिक जो है मैथ क्लियर नहीं होती है, इंग्लिश में भी जो है इंग्लिश ग्रामर उनकी क्लियर नहीं होती है, तो उन पर जो है ध्यान देना चाहिए। हमें बच्चों का जो है ट्यूशन भेजो उनको 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में क्या हो जाता है, ठीक है। आप ट्यूशन भेजिए और टीचर को जाकर बाकायदा उनसे बात करिए कि जी देखिए इस बच्चे को मैथ की जहाँ भी बेसिक्स है जो है इसकी कमज़ोर हैं, आप उसको थोड़ा सा क्लियर करवाइए, ठीक है, ताकि जो है 10th की पढ़ाई में या आगे की जो भी क्लास होगी उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि हम सिर्फ इतना सोच लेते हैं कि चलो जी अब पेपर ख़त्म हो गए, आगे चलो छोड़ दो, तो और बच्चों को भेज देते हैं। अब बच्चा जो है 2 महीने, 1.5 महीने, ठीक है, या उससे ज़्यादा समय तक के लिए वो क्या करता है, पढ़ाई से बिल्कुल हट जाता है। और हटने के बाद क्या होता है, फिर जब दोबारा आता है तो वो बराबर फोकस नहीं कर पाता है, और फिर से उसे लय में आने के लिए पढ़ाई की जो है फिर से हैबिट डालने में थोड़ा सा समय लगता है, और फिर वो क्या करता है, अपने सब्जेक्ट को बराबर से कैच नहीं कर पाता है। और जो बेस वो पहले ही कमज़ोर था, अभी भी कमज़ोर है, और आगे नई नई चीज़ें आ रही हैं वो भी समझ में नहीं आ रही है, तो फिर समस्याएं बढ़ जाती हैं बालकों की, ठीक है। तो छुट्टियों को ऐसे ही बर्बाद ना करें। 10-15 दिन आप बाहर घूम के आएँ, ठीक है, रिश्तेदारों में जाएं, अपने घूमें फिरें, लेकिन बच्चों को वहाँ पे भी ध्यान आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे कि बालकों को जो है बिल्कुल फ्री ना छोड़ें। अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहते या भेजना नहीं चाह रहे हैं तो आप घर पे ही उनको 1 घंटे लेके बैठें, वो ज़्यादा बेटर है कि भाई तू कम से कम पिछली किताब जो है उसी को थोड़ा सा रिवीजन मार ले। टच में रहना जरूरी है, पढ़ाई के टच में जितना आप रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कि अभी समीर है सामने ही है मेरे, यहीं बैठा है, मैं आपको दिखाता हूँ समीर को थोड़ा सा, ये देखो,
ये है शुभम, ये समीर है, और एक मेरा स्टूडेंट है यहाँ पे और बैठा है, ठीक है। हाँ, तो इसका प्रश्न था, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो है आपका पेपर समाप्त हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ही जो है पढ़ाई को इग्नोर ना करें। खेले कूदें सब कुछ अच्छा है, लेकिन कम से कम जो है दिन में 1 घंटा 2 घंटा आप निकालें, पढ़ाई के टच में रहें, ठीक है। अन्यथा एक बार आप पढ़ाई से दूर हुए तो फिर दोबारा से उसी जो है ट्रैक पे आने में थोड़ी सी हमें समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है कि भाई यार अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे और अपनी पढ़ाई करते रहें। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। जय श्री राम।